नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करते हैं। मेरठ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। गैंगस्टर अनिल दुजाना मुठभेड़ में ढेर हो गया। बड़ी और अहम खबर, पुलिस ने अनिल दुजाना को मुठभेड़ में मार गिरा है। गैंगस्टर अनिल दुजाना मुठभेड़ में ढेर हो गया। एसटीएफ की टीम ने अनिल दुजाना को मार गिरा। हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे तमाम मामले दर्ज है। तकरीबन 62 मामले अनिल दुजाना के खिलाफ दर्ज थे और फिलहाल अब अनिल दुजाना को एसटीएफ ने ढेर कर दिया। अपहरण, फिरौती जैसे तमाम बड़े मामलों में अनिल दुजाना का नाम शामिल था। गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हत्या, लूट, डकैती और उगाही जैसे संगीन मामलों में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा मामले नोएडा, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में थे। दरअसल यूपी एसटीएफ ने इस कार्रवाई को मेरठ में अंजाम दिया है। 10 अप्रैल को जमानत पर बाहर आया था अनिल दुजाना। और इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक शलभ त्रिपाठी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। शलभ जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। एक और अपराधी मारा गया है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ, उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार बधाई की पात्र है। लगातार जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मुझे लगता है एक बहुत स्पष्ट संदेश है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई किसी गरीब व्यक्ति को, किसी असहाय को, किसी महिला को, किसी निर्बल को सताने की कोशिश करेगा, किसी कारोबारी को परेशान करने की कोशिश करेगा तो कड़ी कार्रवाई होगी। और अनिल दुजाना के बारे में तो आप सब जानते हैं, करीब 62 से ज्यादा मुकदमे थे। गवाहों को धमकाना, हत्याएं करना, फिरौती वसूलना और बार बार जेल से निकलते हुए दोबारा अपराध में शामिल होना, इस तरह की उसकी फितरत नहीं है। और निश्चित तौर पर आज जो कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है बधाई की बात है उत्तर प्रदेश की पुलिस। लेकिन शलभ जी, ये बात सही है कि वो कुख्यात अपराधी 62 के आसपास मुकदमे दर्ज थे, लेकिन विपक्ष सवाल उठाता है। विपक्ष ये कहता है कि एनकाउंटर कोई रास्ता नहीं है। एनकाउंटर लगातार सवालों में रहा है विपक्ष के लिए। नहीं, विपक्ष से जरूर पूछिए ना कि 2007 से लेकर 12 तक की सरकार में और 2012 से लेकर 17 तक की सरकार में ये विपक्ष के लोग, यही पुलिस थी, यही थाने थे, यही हथियार थे, तो इन अपराधियों का मनोबल इतना ऊंचा क्यों था? इतने बड़े बड़े गैंगस्टर, इतने बड़े हिस्ट्री शीटर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? पुलिस के लोग मारे जाते थे। ये तो पुलिस के पास भी अधिकार है आत्मरक्षा का कि अगर पुलिस पर कोई गोली चलाएगा और वो भी दुजाना जैसा कोई गैंगस्टर चलाएगा तो पुलिस के पास भी अधिकार है कि वो पलट के जवाब दे। आखिर एक पुलिस वाला भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का भाई है, वो भी किसी के परिवार का है। वो नौकरी करने जाता है, शहीद होने थोड़ा जाता है। तो पुलिस को आत्मरक्षा का अधिकार कानून ने दिया हुआ है। और इस तरह के गैंगस्टर जो बात बात पर गोली चलाते हो, बात बात पर लोगों की हत्याएं करते हो, वो अगर पुलिस वाले पर गोली चलाएंगे तो पुलिस के जो लोग हैं वो विपक्ष से थोड़ा पूछ जाएंगे कि हम गोली चलाएं कि नहीं चलाएं। ठीक बात, रक्षा का अधिकार है, उन्होंने गोली चलाई और उसमें ये सफलता मिली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शलभ त्रिपाठी जी हमसे जुड़ने के लिए और उनसे बात करने के लिए। रुमान उल्लाह खां मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं। रुमान, बड़ी बात यह है कि अनिल दुजाना जो कि कुख्यात गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला, सबसे ज्यादा मामले उस पर दर्ज थे। इस वक्त काजरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ हो, गाजियाबाद हो, मुजफ्फरनगर हो, गौतम बुद्ध नगर हो, यहां पर आपराधिक मामले थे। क्या हुआ था आज, ये कैसे पुलिस की कार्रवाई हुई? देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन 65 माफियाओं की लिस्ट जारी की थी उसमें अनिल दुजाना का नाम भी शामिल था। दिल्ली एनसीआर के अलावा आपके नोएडा, ग्रेटर नोएडा के 7 ऐसे माफिया थे जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल था, जिसमें से 6 अभी भी जेल में हैं। अनिल दुजाना इस पूरे इलाके में आतंक का पर्याय बना हुआ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और हरियाणा तक उसकी हनक थी। जेल के अंदर से ही वो हत्या, रंगदारी, वसूली जैसे अपराधों को अंजाम देता था। आप अंदाजा लगाइए कि 62 से ज्यादा मुकदमे थे, जिसमें एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के अलावा 18 हत्याओं का मामला भी अनिल दुजाना के ऊपर दर्ज था। कई बार से एनबीए उसके खिलाफ लापता हो गया था। कोर्ट के अंदर जमानत पर आने के बाद भी लापता हो जाता था, जिसके बाद 2021 से ही कोर्ट में पेश ना होने के चलते उसके खिलाफ वारंट इशू किया गया था और वो दिल्ली में छुपा हुआ था। जिसके बाद साल 2022 में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने यहां पर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, उसको गिरफ्तार किया था। मंडोली जेल के अंदर वो बंद था। बताया जाता है कि मंडोली जेल जो दिल्ली के अंदर है, वहां पर ही कई और गैंगस्टर से उसकी दोस्ती हुई। चलिए रोमान, आपको रोक रहे हैं। इस वक्त एसटीएफ के एडीजी और एसटीएफ चीफ अमिताभ यस साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उनके पास हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अनिल दुजाना को यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि अनिल दुजाना के खिलाफ कार्रवाई हुई है और सबसे ज्यादा उसके खिलाफ मामले मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में थे। एक वक्त वो भी था 2012 में जब अनिल दुजाना ने सुंदर भाटी गैंग पर AK-47 पर भी हमला किया था। रोमान, अपनी बात को आप कंप्लीट करिए।
देखिए बिल्कुल, अभी बीते कुछ दिन पहले ही वो जमानत पर बाहर आया था, लेकिन जो कॉन्टैक्ट उसने मंडोली जेल के अंदर बताए थे, ऐसा बताया जा रहा है उनका इस्तेमाल वो कर रहा था। और सीधे तौर पर बाहर आते ही सबसे पहले उसने जयचंद प्रधान, जिनकी हत्या गौतम बुद्ध नगर इलाके में, गौतम बुद्ध जिले में हुई थी, उनकी पत्नी और गवाह संगीता को धमकाने की कॉल की, उनको धमकाया, जो कि उसके केस में ही गवाह थी। जिसके बाद फिर नोएडा पुलिस को इस बात में संज्ञान हुआ। हालांकि सीधे तौर पर एसटीएफ उसमें शामिल हुई, क्योंकि बीते एक हफ्ते पहले ही अनिल दुजाना के खिलाफ इस मामले में 2 और मुकदमे दर्ज किए गए। ये भी बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव में भी वो गड़बड़ी फैलाने की साजिश कर रहा था और आज निकाय चुनाव का ही दिन था। पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि एसटीएफ उसकी लोकेशन जीरो डाउन कर रही थी, जो लोकल पुलिस थी वो भी उसे ढूंढ रही थी। बीच में खबर ये भी आई थी कि अनिल दुजाना ऐसा हो सकता है कि नेपाल भाग गया हो, क्योंकि जब वो जमानत पर आया था 62 मुकदमे थे, वो जो गवाह थे और दूसरे जो गैंगस्टर्स के साथ उसकी दोस्ती हुई थी, उनके लिए वो अपराध की योजनाएं बना रहा था और अपने केस के गवाहों को लगातार धमका रहा था। 2 फ्रेश मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हुए, जिसके बाद वो एसटीएफ की रडार पर आ गया। हालांकि एसटीएफ की रडार पर वो पहले से था, क्योंकि 65 माफियाओं की जो लिस्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने एसटीएफ को सौंपी थी, पुलिस को सौंपी थी, उसके अंदर अनिल दुजाना का नाम भी शामिल था। और अपराध और माफियाओं के खिलाफ जिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, उसके बाद अनिल दुजाना जमानत पर बाहर आने के बाद फिर से अपराध में शामिल हुआ और एसटीएफ की टीमों ने भी उसे ढूंढना शुरू किया। उसकी लोकेशन मेरठ में पाई गई, जहां पर बताया जा रहा था कि निकाय चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के लिए वो किसी साजिश को अंजाम दे रहा था। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ प्रत्याशियों को परोक्ष तौर पर या सीधे तौर पर धमकाने की भी कोशिश कर रहा था। एसटीएफ ने उसकी लोकेशन जीरो डाउन की, जिसके बाद अनिल दुजाना को चारों तरफ से घेरा गया। लेकिन अनिल दुजाना, ऐसा बताया जा रहा है कि कई राउंड फायरिंग एसटीएफ की टीम पर की, जिस पर जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर में मैं रोक रहा हूं आपको। इस वक्त अमिताभ यश साहब जुड़ गए हैं, एडीजी यूपी एसटीएफ। अमिताभ जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। ये आपका जो अभियान चल रहा है अपराधियों के खिलाफ, एक और सफलता मिली है पुलिस को, ये कहें कि एक अपराधी के खिलाफ जो आपका अभियान है वो एक बार सफल रहा है। कैसे हुआ ये सब? अमिताभ यश जी, आवाज मिल पा रही सर आपको? अमिताभ जी, आवाज मिल पा रही सर? चलिए, अमिताभ जी संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अनिल दुजाना को मार गिरा है यूपी एसटीएफ ने। मेरठ में ये एनकाउंटर हुआ है और लगातार यूपी पुलिस का यह अभियान अपराधियों के खिलाफ चल रहा है। रोमान, एक बड़ी बात यह, अभी आपने जिक्र किया कि पिछले दिनों एक धमकाने का भी मामला सामने आया था, वो वीडियो भी वायरल हुआ था अनिल दुजाना का। तब यह सवाल उठ रहा था कि बाहर आने के बाद अनिल दुजाना लगातार लोगों को धमका रहा है। अब सवाल यह कि क्या उसी